everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new exercise of class 6 maths, exercise 2.2. सेकेंड चैप्टर होल नंबर्स. फर्स्ट एक्सरसाइज आपने इसकी की थी जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सेकेंड जो एक्सरसाइज है आपकी, ये कुछ नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है. तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरीके से उनको अप्लाई करना है, किन ऑपरेशंस पे वो अप्लाई होती है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं. देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. ओके, सबसे पहले ऑपरेशंस देख लीजिए कौन कौन से होते हैं मैथ्स में. नंबर्स तो आपको पता ही है. 4 ऑपरेशंस होते हैं आपके: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, और पहला जो लॉ है आपका, पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी, दैट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव लॉ. अब इसमें होता क्या है, सपोज करिए दो नंबर्स हैं, ऐड किया है आपने उनको, 2 + 3, आंसर विल बी 5. कम्यूटेटिव कहता है कि जो नंबर्स हैं उनके प्लेसेस स्वैप कर दीजिए, ऑपरेशन वही रहेगा. यानी कि आपको एडिशन ही करना है. 2 की जगह आप 3 लिख देंगे, अगर 3 की जगह 2 लिख देंगे तो भी आंसर सेम आएगा. तो इससे हमें ये पता लगता है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है. अगर आप उसमें नंबर्स के प्लेसेस चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो भी आंसर वही रहेगा. सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्शन में देखें, सपोज करिए आपने लिखा 7 - 6, आंसर इज़ 1. लेकिन अगर आप 6 - 7 करें तो आंसर आपका -1 होगा. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं है. मल्टीप्लिकेशन, 7 × 6 42, आप 6 × 7 कर लीजिए, आंसर विल बी 42 ओनली. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. डिवीजन में अगर आप देखेंगे, आपने किया 8 / 2, आंसर विल बी 4. 2 4s are 8. लेकिन अगर आप स्वैप कर देते हैं, प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 की जगह 8 रखते हैं, 8 की जगह 2 रखते हैं, 2 / 8, तो ये आपका कितना आएगा, 0.8, 2s are 16, 8 5, 0.25. तो आंसर बिल्कुल ही चेंज होगा. यहाँ से हमें पता लगता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर नहीं होता. ओके, तो यानी कि फर्स्ट कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, कोई भी आपको नंबर्स दे रहे हैं, आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ उनका प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिविटी भी इसको बोलते हैं. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, और ये तब अप्लाई होता है जब ऑपरेशन में एक से ज़्यादा नंबर्स, 2 से ज़्यादा नंबर्स हो. सपोज करिए आपको करना है 6 + 3 + 4, तो आप पहले 6 + 3 करें, 6 7 8 9 + 4, आंसर विल बी 13. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 + 3 + 4 आपको करना है, पहले 3 + 4 कर लीजिए, 6 + 4 + 3 इज 7, 7 + 6 इज 13, तो भी आंसर 13 ही आएगा. तो एसोसिएटिविटी में का रूल ये है कि अगर आप नंबर्स को जब ऐड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होता है एसोसिएटिव लॉ भी. तो किस तरीके से आप नंबर को ग्रुपिंग करते हैं उनकी, जैसे यहाँ पर आपने पहले इनकी ग्रुपिंग की, उसके बाद उसमें 6 को ऐड किया, आपने यहाँ पर पहले 6 और 3 को किया, फिर 4 को किया, यानी कि विच वी कैलकुलेट फर्स्ट, किसको आप पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, आंसर जो है आपका सेम ही आएगा. और एसोसिएटिविटी जो है ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है जब एक से ज़्यादा नंबर हो. 7 × 3 × 2, तो या तो आप 7 3s are 21 × 2 कर लीजिए, 42. या फिर आप कर सकते हैं 7 × 3 × 2 आपको करना है, 3 × 2 पहले कर लीजिए, 7 × 3 2s are 6, 7 6s are 42, आंसर विल बी सेम. ओके, सो ये सेकंड लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऑपरेशन एक से ज़्यादा होते हैं. सपोज करिए आपको ये करना है कि 3 × 2 + 4. ब्रैकेट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आप इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, 3 × 2 + 4, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, आंसर विल बी 6. 3 × 6 18. ये तो नॉर्मल आपने किया. अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करें तो ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन है, 3 × है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 4 में, यानी कि आप इसको करेंगे 3 × 2 + 3 × 4, मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 3 2s are 6 + 3 4s are 12, 12 + 6 is 18. ये देखिए आंसर 18 ही आएगा आपका. ओके, एक तो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 7 × 6 +
7 इंटू 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 7 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 और 4 में, तो आप 7 इंटू इसको बाहर ले सकते हैं और 6 + 4 को ब्रैकेट में रख सकते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक बार और बता देते हैं, अगर कभी भी आपको नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, तो आपको इसको ओपन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी लगानी है, तो पहले आप एक मल्टीप्लाई बाय b करेंगे प्लस फिर a मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, यानी कि a को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप उसको फिर a को कॉमन लेके ब्रैकेट में b प्लस सी भी रख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन में ये होता है, सब्ट्रैक्शन में भी आपका अप्लाई होगा। अगर आपको दिया हुआ है 7 इंटू 5 माइनस 2, तो आप इसको 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर कि 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और माइनस जो है वो बीच में चला जाएगा आपका। ओके, कुछ आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी, जो नहीं आई है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। सूटेबल इनको रीअरेंज करिए और फिर इनका सम निकालिए। 837 प्लस 208 प्लस 363। अब इसमें क्या है, एक तो है कि आप ऊपर नीचे रख के सिंपली ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर उसने ये कह दिया है सूटेबली रीअरेंज करके करिए, तो फिर आपको अरेंजमेंट ऐसा करना है इनका कि नंबर्स आपके कुछ एग्जैक्ट उसमें आए, हंड्रेड्स में आ जाए। जैसे कि अगर आप, हमें दिख रहा है यहाँ पर 7 + 8 हम करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 8 + 3 करेंगे तो एंड डिजिट जो होगी आपकी वो 3 होगी, सॉरी 8 + 3 = 11, लेकिन अगर हम 7 + 3 करें तो लास्ट में 0 आ सकता है। तो यानी कि हमें कुछ भी करके इन दोनों नंबर्स को एक साथ ग्रुपिंग करनी है इन दोनों की, और फिर इसको अरेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, आपको 837 और 363 को एक साथ ग्रुप करना है। तो यू विल राइट इट 837 प्लस 363, इनको एक साथ ग्रुप किया। अब बचा 208, उसको लास्ट में रख दीजिए। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर रखिए कि ये हमने किससे किया है, ब्रैकेट में आप लिख देंगे बाय एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि एसोसिएटिविटी कहती है कि आप, या फिर बाय एसोसिएटिविटी भी कह सकते हैं, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को, अगर 3 नंबर को आप ऐड कर रहे हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, आप किन्हीं भी दो को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो हमने इससे और इसको ग्रुप किया है। ग्रुप क्यों किया है, देखिए उसका रीज़न अभी आपको पता लगेगा। जब आप 837 और 363 को ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1200। ऐड कर लीजिए, इसका आंसर 1200 हो गया, प्लस 208, तो प्लस 208 हमने ऐसे ही रखा। अब देखिए 1200 में 208 ऐड करना कितना आसान है, 1200 प्लस 200 इज़ 1400, सो आंसर इज़ 1408। सो ग्रुपिंग आपको ऐसे करनी है कि नंबर आपका एग्जैक्ट आए, लास्ट में 0 आए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। सेकेंड पार्ट है इसका 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अगेन रीअरेंज करना है, ग्रुपिंग करनी है हमें। ये तो हमें पता है 2 + 3 तो हमारा 5 देगा, तो इनको तो साथ में नहीं कर सकते। 2 + 8 ज़रूर 10 देगा। कहने का मतलब है इन दो नंबर्स को आप एक साथ ग्रुप करेंगे, सेकेंड है आपका, और इन दो को एक साथ करेंगे, बिकॉज 3 + 7 आप देखिए आपको 10 देगा। ओके, तो चलिए अब इन दोनों को पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं सभी की। इन दोनों को आप एक साथ रखेंगे, 1962 प्लस 1538 ब्रैकेट, प्लस इन दोनों का एक साथ ग्रुपिंग 453 प्लस 647, और ये हुआ है बाय एसोसिएटिव लॉ या फिर बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 1962 एंड 1538 इज़ 3500, प्लस इनको एक साथ ऐड करेंगे 453 एंड 647 इज़ 1100। अब 3500 1100 को ऐड करना हो तो बहुत आसान है, द आंसर विल बी 4600। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। आपको प्रोडक्ट निकालनी है। अगर क्वेश्चन ने ये कहा है सूटेबल रीअरेंजमेंट, तो कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकालनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको मल्टीप्लाई करें फिर 50 से कर दें, वो तो आप अभी तक भी करते हुए आ रहे हैं। पहले रीअरेंज करिए, इजी बनाइए क्वेश्चन को, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए। ए है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1768 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, अरेंज इनको ऐसे करना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 50 × 2 अगर आप करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो हम इसमें 2 × 50 को एक साथ ग्रुप करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1768 इसको पीछे रख देंगे। ये एसोसिएटिविटी से हम लोग कर सकते हैं, ग्रुपिंग किन्हीं भी दो नंबर्स का।
नाउ दैट वी नो 2 इंटू 50 इज़ 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1768, तो ये आपका हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो लास्ट में सिर्फ आपको 2 जीरोज पुट करनी है, आंसर विल बी 16800। देखिए कितना आसान हो गया है मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट में आप देखेंगे बी, सेकेंड पार्ट है इसका 4 इंटू 166 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 और 4 को एक साथ आप ग्रुप करेंगे, 25 इंटू 4 उसके बाद 166 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 ज़ार 100, 100 इंटू 166 विल बी इक्वल्स टू 166 एंड 00। 2 मिनट का क्वेश्चन है। सी पार्ट है आपका 8 इंटू 291 इंटू 125, 125 और 8 को करना है बिकॉज 5 8 ज़ार 40, लास्ट में 0 आ रहा है, वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर आपने 8 इंटू 125 को एक साथ ग्रुपिंग करी और 291 को लास्ट में रखा। सो 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 प्लस 2 4 20, 2 कैरी, 8 1 ज़ार 8 प्लस 2 10, ये 1000 हो गया इंटू 291, आंसर विल बी 29100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट है इसका 285 इंटू 5 इंटू 60। ओके, इसमें आप 60 एंड 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजी रहेगा। 6 5 ज़ार 30, 300 आ जाएगा। 285 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 60 को हम एक साथ ग्रुप कर रहे हैं, वो एक साथ ही है वैसे भी, तो 285 इंटू 6 5 ज़ार 30, 300। 300 से भी मल्टीप्लाई करना इजी ही है, ज़रूरी नहीं है आपका हमेशा 100 या 1000 या 10,000 आएगा। आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और लास्ट में 2 जीरो पुट कर दीजिए। 3 5 ज़ार 15 कैरी 1, 3 8 ज़ार 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 इज़ 8 और लास्ट में 2 जीरो, 85500, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ग्रुपिंग इन दोनों की एक साथ कर लेते हैं, या फिर नो 25 4 ज़ार 100, ये तो हम जानते हैं, तो इन दोनों की एक साथ करते हैं, यहाँ पे इन दोनों की ग्रुपिंग एक साथ करते हैं। 125 इंटू 8 ये हमने पहले भी देखा 1000 होता है, इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई 40 सॉरी 25 4 ज़ार 100 और क्योंकि 40 है एक ज़ीरो आप पुट करेंगे, 125 8 ज़ार 1000, 1000 इंटू 1000 1 1 2 3 4 5 6 जीरोज आप पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सो आंसर विल बी दिस। ओके, ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, थर्ड क्वेश्चन जो है आपकी बुक का, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही ज़्यादा आते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। आई थिंक 4 ही क्वेश्चंस हैं, यस, इन चारों क्वेश्चंस को, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो भी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसका नाम लिख देंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर नंबर्स आपके बाहर है आप एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऐसे है, इसमें हमें पता है कि 297 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 17 और 3 में, 297 17 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो जब ऐसा हो कि यहाँ पे प्लस हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों में कुछ कॉमन हो, दोनों के पास, जैसे यहाँ पर 297 पहले नंबर के पास भी है, 297 यहाँ पर भी है, तो 297 हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक ही 297 रखते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 297 आपने कॉमन लिया। फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट में क्या बचेगा, फर्स्ट था आपका 297 इंटू 17, 297 तो बाहर चला गया, क्या बचा 17, प्लस लगाइए यहाँ पर 297 यहाँ भी था, ये भी बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा 3, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 17 प्लस 3। ओके, 297 17 प्लस 3 कितना होता है 20, ब्रैकेट में 20। नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ ना हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही माना जाता है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 297 बाई 20। 2 7 ज़ार 14, 4 कैरी 1, 2 9 ज़ार 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, 5 9 4 और लास्ट में एक ज़ीरो, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जब भी एक नंबर दोनों जगह आपको दिखे, बीच में प्लस या माइनस हो, आप उसको कॉमन ले सकते हैं, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो जो नंबर्स रिमेनिंग है वहाँ पर लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी पार्ट 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। देखिए किसके अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है, ये नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको आप बाहर रख लेंगे 54279, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 92 प्लस 8, क्योंकि ये नंबर दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया है, बाहर आ गया है ये, तो 54279 इंटू 92 प्लस 8 कितना होता है 100, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54279, लास्ट में 00, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
सेम वही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में आपको कॉमन लेना है। 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, 81265 कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों नंबर्स के पास है। ब्रैकेट में बचेगा 169, ये बीच में माइनस था तो माइनस ही रखेंगे, ये तो बाहर चला गया, इसको हटा दीजिए, -69। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। 65 169 माइनस 69 इज 100, सो आंसर विल बी 81266500। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। डी पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका। 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 218। यहाँ पर आपको तीन तीन नंबर्स दिए हुए, बीच में एडिशन है आपका, बीच में प्लस है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या करना है, पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए जिनको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 3845 इंटू 5 जब आप करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी, 5 8 ज़ार 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 3 ज़ार 15 प्लस 4 19, 19225 इंटू 782 प्लस जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 9 ज़ार 225, 5 22 कैरी, यहाँ पर भी आपका आंसर 19225 ही आएगा इनको मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई बाय 218। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको यहाँ से शायद कॉमन भी दिख रहा होगा नंबर, इसमें भी 19225 है, यहाँ पर भी 19225 है, तो हम 19225 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 782, ये तो चला गया, यहाँ पर बचा प्लस 218। ओके, 19225, 2 प्लस 8 10, 0 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 1000। सो आंसर इज 19225,000। ये आपका आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। आपको प्रोडक्ट निकालने, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज लगानी है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे आपको 738 इंटू 103 दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप 103 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी अलग तरीके से लगानी है। आप लिखेंगे 738 इंटू 103 को आप 100 प्लस 3 लिखेंगे। 100 के आसपास जो भी नंबर हो उसको स्प्लिट कर दीजिए, 100 प्लस 3 98 होता तो 100 माइनस 2 एंड ऑल, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 738 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 738 इंटू 100, हम जानते हैं ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर इसके साथ भी जाएगा 738 इंटू 3, 738 इंटू 100 73800, 738 इंटू 3 अगर आप करेंगे सो इट विल बी 2214, 2214। अब इसमें ऐड कर दीजिए 4 1 देन 0 6 7, 76,014। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 854 बी पार्ट। 854 मल्टीप्लाइड बाय 102, तो 854 102 को आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2, उसके बाद 854 इंटू 100 प्लस 854 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 85400। 854 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 1708, फिर आप इनको ऐड करेंगे सो आंसर इज 87108। ओके, और ये हमने किससे किया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम लिखना ज़रूर याद रखिएगा, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 258 अब मैं इसमें इन दोनों में से एक ही कर देती हूँ बिकॉज दोनों एक ही टाइप के। इसमें आप 1000 प्लस 8 लिखेंगे, इसमें आप इसको करेंगे, इसमें आप इसको 1000 प्लस 5 लिखेंगे। सो लास्ट पार्ट कर देते हैं डी, सी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1005 इंटू 168, 1005 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 5 इंटू 168 को 168 ही रहने दीजिए, 168। अब 168 पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा, आप लिखेंगे 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5, 168 इंटू 1000, 168 000, 168 इंटू 5 करेंगे तो 840 होगा। आंसर विल बी 168840। दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। अब आगे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को उसने अपनी पेट्रोल में 40 लीटर जो है पेट्रोल डलवाया, एक टैक्सी ड्राइवर है। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगले उसमें उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया।
इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹54 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कॉस्ट 54 है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पर बताइए उसने टोटल कितना खर्च किया। ओके तो आपकी प्रॉब्लम सम है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे। आंसर 5, पहले रेट लिख लेते हैं। पहले पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे इक्वल्स टू 40 लीटर्स। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे इक्वल्स टू 50 लीटर्स। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का रेट क्या है, इज पेट्रोल इक्वल्स टू 44 पर लीटर, 44 रुपीज़ 1 लीटर के आपको देने होते हैं। ओके नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है, पहले टोटल पेट्रोल निकाल लीजिए जो उसने फिल कराया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड इन कार टैंक इक्वल्स टू, पहले दिन 40 था, दूसरे दिन 50 था, तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल आपको पता लग जाएगा 90 लीटर्स पेट्रोल जो है दोनों दिन में फिल करवाया है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट 1 लीटर पेट्रोल कितने का आता है, ₹44 का। आपने 90 लीटर फिल कराया तो 90 इंटू 44, ओके 9 4 जार 36, 6 3 कैरी, 9 4 जार 36, 3 39 और पीछे एक ज़ीरो, 3960 रुपीज़ टोटल होगा। सो उसने क्या पूछा था, हाउ मच डिड ही स्पेंड, सो ही स्पेंट ₹3960 ऑन पेट्रोल। जो क्वेश्चन में पूछा है आपको लास्ट में, उसी फॉर्म में आप आंसर लिख देंगे। एक बार देख लीजिए इसको, मंडे में जितना पेट्रोल फिल करा है वो लिखेंगे, ट्यूसडे में जितना करा है टोटल फिर कर लीजिए, फिर उसको रेट ऑफ पेट्रोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ हॉस्टल। एक वेंडर है जो दूध बेचता है, वो हॉस्टल में 32 लीटर मिल्क देता है, 32 लीटर दूध देता है इन द मॉर्निंग में, और 68 लीटर देता है इवनिंग में। इफ़ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, मिल्क की कॉस्ट आपको 45 रुपीज़ दी हुई है 1 लीटर की, तो आपको बताना है टोटल कितना मनी जो है एक दिन में उसका ड्यू हो जाता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन वही लिख लेते हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन है आपका, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग इक्वल्स टू 32 लीटर्स, मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग इक्वल्स टू 68 लीटर्स। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मिल्क, वही पेट्रोल वाला ही केस है बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल्स टू ₹15 पर लीटर। पहले क्या निकालेंगे, पहले टोटल मिल्क निकाल लेते हैं जो सप्लाई किया है। टोटल मिल्क सप्लाइड इक्वल्स टू, ऐड कर लीजिए, 32 मॉर्निंग में जाता है, 68 इवनिंग में जाता है, दोनों को आप ऐड करेंगे, 8 + 2 10, कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 100, 100 लीटर्स मिल्क जो है जाता है हॉस्टल में एक दिन में। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक लीटर मिल्क की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 100, दैट मीन्स 1500 रुपीज़। जो उसने क्वेश्चन पूछा है एंड में, उसने पूछा था कि हाउ मच इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे, ₹1500 इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, वैसे में ही आप लास्ट के स्टेटमेंट में आंसर देंगे उसको। ओके चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है आपको। यहाँ पे कुछ लॉज आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले 425 इंटू 136 को, एक बच्चे ने 425 136 को 6 + 30 + 100 लिख दिया। इसमें उसने क्या किया, 136 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 430 एंड 100 में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना ओवर एडिशन, ये आपका सी से मैच होगा। एक में एक बच्चे ने 249 50 था, 250 49 कर दिया, यानी कि प्लेसेस एक्सचेंज कर दी हैं। तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिविटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी और कौन से रूल के ऊपर है, कौन से ऑपरेशन के ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। लास्ट है आपका 80 2005 था, उसने 80 20 2005 कर दिया, प्लेसेस को स्वॉप कर दिया, 20 को आगे रख दिया, 2005 को पीछे रख दिया। इसको भी हम लोग कम्यूटेटिविटी ही बोलते हैं। प्लेसेस जब आप इंटरचेंज कर देते हैं तो यह कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन में, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स आपके प्लस हो रहे थे। ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.2। होपफुली
समझ में आपको आ गई होगी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जो लॉज हैं आपके, किस तरीके से अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट भले ही आपको आंसर पता हो लेकिन लिखना नहीं है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही उसका आंसर बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।